नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग स्कंद पुराण से लिया गया है। यहाँ पर वर्णन है कि दारिद्र्य का वास एक पान के पत्ते में, सुरती में और कत्थे में कैसे है। मतलब कि दरिद्रता का जो स्थान जो दिया गया है दरिद्रता को, ये 4 स्थान कौन कौन से दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं। तो यहाँ पे नारद जी का राजा सिद्धसेन के साथ में संवाद है। तो कहते कि प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत पाल करके उसे नंदन वन में रखा। अमृत जो निकला था उसको नंदन वन में रखा था, और वहीं पे ऐरावत हाथी के बांधने के लिए खंबा भी था। अभी नागराज ऐरावत रात दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। पास में वो घड़ा रखा हुआ था, कलश रखा हुआ था। एक समय उस अमृत कलश की से एक लता प्रकट हुई। अमृत कलश से एक लता प्रकट होती है और वो फैलती हुई नागराज ऐरावत के आलान मतलब बांधने के खंबे पे चढ़ गई। क्योंकि लता है वो, तो जिसको उसको अगर रास्ता मिल जाता तो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, चढ़ती जाती, तो ऊपर चढ़ गई। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्तर तोड़ करके और मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खा करके बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर धन्वंतरी वैद्य ने उसे देख लिया। धन्वंतरी वैद्य वहां पे पहुंच गए, उन्होंने उसे लता को देख लिया। उन्होंने देख करके उनको पहचान जाते, ये तो नाग के आलन पर फैली है, इसलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे वचन से ये सदा कामदेव का स्थान होगी। तो धन्वंतरी जी कहते हैं उनको नाम दे दिया उसको नागवल्ली, और अगर इसको कोई खाएगा तो कामदेव का स्थान है। कामदेव मतलब काम वासना उसमें पैदा होगी। तत्पश्चात उन्होंने उसके साथ में सुपारी, चुन्ना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त कर दिया। यानी कि उसके ऊपर सुपारी भी लगा दी, चुन्ना भी लगा दिया और कत्था भी लगा दिया और इंद्रदेव को खुश कर दिया। इंद्रदेव खुश हो गए और कहते हैं कि राजन वर मांगो। तो धन्वंतरी ने कहा कि ये जो नागवल्ली है, ये जो पान का जो लता है, वो कृपा करके मुझे भी दीजिए और मैं मृत्युलोक में मैं इसका प्रचार करूंगा। इंद्रदेव ने तथास्तु कह दिया और ऐसा कह करके वो नागवल्ली जो पान की बेल थी, जो पान की लता थी, वो धन्वंतरी को दे दी। और धन्वंतरी जो राजा ने अपने नगर में जाकर के उसे उद्यान में आरोपित कर दिया, वो बाग में लगा दी। शीघ्र ही उसका सब ओर से प्रचार हो गया और उसे खा करके मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। अभी जब काम भोग में लग गए तो उन्होंने अपने सत्कर्म करने बंद कर दिए, यज्ञ करने बंद कर दिए। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। अभी देवता थे तो यज्ञ भाग से वंचित हो गए, अक्षुता से पीड़ित हो गए। तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगे कि सुरश्रेष्ठ अभी मृत्युलोक में, भूलोक पे, इस पृथ्वीलोक पर समस्त धर्म कार्य बंद हो रहे हैं। सारा जगत वो तांबुल भक्षण करके कामाक्त होता जा रहा है कि जो पान के पत्ते खा करके, पान का बीड़ा चबा करके वो काम वासना में डूबते जा रहे हैं। अतः हम लोगों की कृपा कीजिए जिससे हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न हो पाए। तो इसी समय ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आ गए। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। उस समय दारिद्र्य, जो दरिद्रता थी, उनके पास जाकर के प्रणाम किया। दरिद्रता ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, उनको प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा कि हे देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में रह करके उपवास करते करते उब गया हूँ। दरिद्रता कहती है, देखिए ब्राह्मणों के घर पे वो दारिद्र्य रुकी हुई है और कहता है कि मैं तो ब्राह्मणों के घर में रह करके उपवास करते करते उब गया हूँ। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताइए, जहाँ खूब पेट भर के भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी रहे। अभी दरिद्रता की ये बात सुन करके
ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा सोच विचार किया और सोच विचार करके कहने लगे, हे दारिद्र्य, तुम्हें चूर्ण पत्र मतलब सुरती में सदा निवास करना चाहिए। 1 नंबर तो सुरती का दे दिया। दूसरा कहते कि तांबुल के पत्ते के अगले भाग में, अग्र भाग में पत्नी के साथ रहो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तांबुल के जो पत्ता है, पान के जो पत्ता है, अग्र भाग में पत्नी के साथ रहो। और फिर बोलते था व्रंत में पुत्र के साथ निवास करो, मतलब जो उसका डंठल है वो डंठल में पुत्र के साथ निवास करो। और जब रात हो जाए, रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करो। इस प्रकार धनवानों के यहाँ चित्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दे दिए। तो राजा दंभ ने न जानने के कारण इससे उन दोषों से युक्त पान खा लिए थे, क्योंकि राजा दंभ ने तो गलती से ये सब पहले जो पान खाए, तो बड़ी लंबी कथा है, उसका वर्णन हमने नहीं किया। तो आगे कहते कि ये जो प्रसंग से जान पड़ता कि पान नहीं खाना सर्वोत्तम है। पान मत खाओ, कथा में और सुरती में दरिद्रता का निवास है। दोष से बचकर खाना हो तो पान में सुरती तो कभी मत डालो, क्योंकि उसमें सदा दारिद्र्य का वास है। देखा भी जाता कि गरीब लोग ही अधिक सुरती खाने वाले हैं। रात में भी पान न खाएं, क्योंकि कत्थे में उसमें दरिद्रता का वास है। पान के पत्ते का अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना सुरती का पान देवता को अर्पण करके खाने में दोष नहीं है। देखिए महाराज, ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं, भगवान को जो तांबुल का भोग लगाते हैं, मुखवासार्थे तांबुल पोंगी फलम समर्पयामि, तो वो उसको तैयार कैसे करते हैं? उसका डंठल भी तोड़ देते हैं और उसका जो पत्ता का जो अगला भाग है उसको तोड़ करके तब उसमें सुपारी और इलायची लौंग डाल करके तब उसको तैयार करते हैं, तब भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार ये क्यों तोड़ते हैं, ये कारण हमने आपको बताया है। वो शायद इसी से पान का डंठल और अगला भाग तोड़ने की प्रथा है। दूसरी बात, जब पान का पत्ता आप पानी के अंदर जैसे कलश में डालते हैं ना, कलश में डालते हैं पानी के अंदर, तो वहां पर ये दोष नहीं है। इसका वर्णन भी कहीं दूसरे किसी पुराण में मेरे आगे आया था। मैं उस पुराण का भी आपको प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन उस टाइम में इसको नहीं तोड़ते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि जब पान का जो पत्ता पानी से बाहर रहेगा तो उसके अंदर डंठल के अंदर और उसके अग्रभाग में पत्नी और पुत्र के साथ दरिद्रता का वास होता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझ करके इन चीज को थोड़ा सा अमल में कीजिए। ओम नमो नारायणाय।